हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग इस प्रकार की गई है 4 घंटे तक कितना 60 रुपये लगते हैं, ठीक है। और 8 घंटे के 100 रुपये लगते हैं, 12 घंटे के 140 रुपये लगते हैं, इसके बाद 24 घंटे के 180 रुपये लगते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि तुम्हें अनुपात में रखना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तब इसे हल लिख रहे, तब अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 4 घंटे बटे में 60। तो ऐसा ना आके उल्टा लिखेंगे, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, मतलब कि 60/4। तो ये 15 से कट जाएगी, 15 चौके 60, 15 वो 4 से कटी तो 4 एकम 4। तो अनुपात क्या आ जाएगा 15:1 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा टॉपिक पुनः अनुपात के लिए अनुपात। तो 8 घंटे में कितना 100 रुपये, तो 100 रुपये कितने घंटे में लग रहा है 8 घंटे के। तो इसे 4 से काटो 25 और 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 25:2। ओके। इसके बाद अगला पुनः अनुपात करो तो कितना आता है 140 बटे में कितना है 12, 140 बटे में 12, जो कि कितने से काटो, पहले तो 4 से काट दो। तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 4 तिया 12, मतलब 35/3। ओके। इसके बाद अगला क्या रहेगा, नहीं 180 का कहते 24 घंटा। तो अनुपात 180 का क्या आना है 24 घंटा। तो इसे कितने से काटो 6 से काटो, पहले तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, इसके बाद 2 से और काट दो तो 15 दूना 30 और 2 दूना 4, कितना आना है 15:2। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। जी है, टॉपिक में क्या लिखा है, एक पेंट का मूल मिश्रण 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात करो जिसमें एक तो लाल पदार्थ का भाग दिया है, मूल मिश्रण का भाग दिया है। तो लिख लेते हैं, माना लाल रंग का पदार्थ क्या है X है, इसका मूल मिश्रण का पदार्थ क्या है Y है। तब देखो इसको मानेंगे X1 बटे इसको मानेंगे Y1 बराबर ये X2 बटे में Y2। तो X1 कितना है 1 है, Y1 कितना है 8 है, बराबर X1 कितना है 4 है, X2 Y2 कितना है पता नहीं, तो गुणा कर दो तो Y1 एकम Y2 और 8 चौके 32। यही तुम्हारा पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरे के लिए करना है, मतलब इस भाग का आ गया, इसके लिए करना है। तो पुनः यहाँ क्या है X1 है बटे Y1 बराबर ये X3 है, ये Y3 हो जाएगा। तो X1 कितना है 1/8 बराबर X का मान 7 और Y3 का मान पता नहीं है, तो Y3 जाएंगे यहाँ, तो Y3 बराबर 8 7 56, इतना आ गया। इसके बाद इसके लिए ज्ञात करते हैं, तो फिर से एक और रकाज खींच लेते हैं। तो जी पहला मैंने किया, जी दूसरा भाग किया, फिर तीसरे भाग के लिए कर रहे हैं। तो तीसरे भाग के लिए कि X1 बटे Y1 बराबर X4 बटे में Y4, X4 बटे में Y4। तो X1 कितना है
1/8 बराबर 12/4। तो जी जाएगा यहाँ, तो 4 बराबर 12 12 108 12 96। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा चौथा नंबर भाग, चौथा भाग जो कि जी आना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, x1 बटे में है y1 बराबर x5 बटे में है कितना y5। तो x1 का मान 1 और y1 का मान 8, 1/8। x5 का मान 20 बटे में y5 पता नहीं है। इसके बाद 3 गुणा करो तो y5 बराबर 20 अट्ठे 160। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये तीसरा टॉपिक क्या लिखा है, प्रश्न 2 में ही यदि लाल रंग का पदार्थ एक भाग में लिया कितना 75 ml और मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण कितना 1800 ml में हम कितना लाल रंग का पदार्थ लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, माना लाल रंग का पदार्थ, लाल रंग का पदार्थ क्या है, x है, और जो तुम्हारा मूल मिश्रण है वो कितना है, मूल मिश्रण y ले लेते हैं। ठीक, तो तुम्हारे लिए क्या दिया गया, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग का पदार्थ एक भाग, लाल रंग का क्या है एक भाग है, तो लिखेंगे x1 का मान क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद मूल मिश्रण जो कि y1 कहलाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा 75 ml। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर मूल मिश्रण फिर से दागो कितना 1800। तो मूल मिश्रण को y माना तो दूसरी बार में दागो तो y2 कहलाएगा जो कि कितना है 1800 ml। लेकिन क्या चीज, तुम्हें देखो लाल रंग का एक बार तो पदार्थ दिया गया है, दूसरी बार नहीं दिया गया है, तो x2 का तुम्हें क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अनुपात मतलब बीज सूत्र लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लाल रंग का पदार्थ क्या हो जाएगा, लाल रंग का पदार्थ क्या बनेगा अपना कि x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। तो क्या हो जाएगा, x1 1 है बटे में 75 बराबर x2 बटे में y2 का मान 1800 है, ये चला जाएगा यहाँ। तो 1800 एकम 1800 बटे में 75 बराबर x2। तो ये कितने से 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 बटे में 15 75 x2। इसके बाद फिर से 5 से काट दो तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 बराबर x2। जी आ गया तुम्हारा आंसर। तो 24 भाग होते हैं जो कि 1800 ml के बराबर होगा। हल कहाँ से किया था अपन ने, यहाँ से। अगला क्या कह रहा है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। लिखते हैं, माना मशीनें क्या है एक्स, माना मशीनें एक्स है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब मशीनें कितनी, मशीनों की बोतलें समझो, मशीनों की बोतल क्या है एक्स है, और समय कितना है, समय क्या है वाई है। तो क्या कह रहा है कि एक मशीन कितने 840 बोतलें कितने में एक्स में है, तो x1 का मान कितना होगा 840 होगा। इसके बाद घंटा कितना लग रहा है, तो जो कि
y1 कहलाएगा 6। इसके बाद मशीन जो कि 5 घंटे में कितनी बोतल बनाएगी, मतलब कि बोतलें कैसे हैं, x से हैं, तो x2 कितने हैं, 5 घंटा। आगे क्या दिया गया है, अब देखो जिसमें देखो 6 घंटे तो तुम्हें पता चल गया y1 है, जो कि समय के नाम y लिखना है, तो y1 हो गया। इसमें अब देखो घंटा दिया है, मतलब कि y2 दिया है कितना, 5 घंटा, पर x2 पता नहीं। ठीक है, हल कहाँ से है, हल है यहाँ से। ठीक है, तो समझो इसमें क्या लिखते हैं अपन, किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो उसके क्या करेंगे, x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे y2। तो x1 का मान कितना है, 840 बटे में y1 6 बराबर y2 का मान पता नहीं है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 5, तिरक गुणा कर दो तो 8 से ये कट रहे, 6 से 6 कम 6 2 बचे, 6 चौके 24, 0 गुणा में 5 बराबर में x2, 5 यहाँ चले गए, तो 14 पंचे 70, मतलब 700 बोतलें बनाएगा 5 घंटा में। ठीक, x2। ठीक है, इसके बाद आगे चौथा हो गया। 5वां नंबर टॉपिक क्या दिया गया है, 5वां नंबर बैक्टीरिया वाला है, थोड़ा समझना। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफी 50,000 गुण आवर्धन करने की उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो देखो आवर्धन मानते हैं, आवर्धित हल, तो क्या लिखेंगे, आवर्धित का गुण, आवर्धित का गुण क्या है, x है, एवं लंबाई y है। तो देखो गुण कितना रख रहे हैं, 50,000, जो कि क्या होंगे, x1 होंगे, जो कि 50,000 आ रहे हैं। इसके बाद और कितनी लंबाई रख रहे हैं, 5, मतलब y1 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद x2 कितना होगा, तो देखो आगे क्या कह रहा है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि बैक्टीरिया को वास्तविक लंबाई क्या है, मतलब लंबाई तुम्हें पता करना है, ये पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद यदि फोटोग्राफी में आवर्धित करने पर, सॉरी, लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई तो क्या है, y2 है, तो y2 ज्ञात करना है। इसके बाद आवर्धित कितना है, 20,000 गुना हो, तो उसको आवर्धित लंबाई क्या होगी, मतलब कि ये x2 कितना है, 20,000 है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ज्ञात करेंगे, कैसे, देखो 50,000 बटे में 5 बराबर 20,000 बटे में y2, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद ये चला जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो 50,000 बराबर यहाँ y2 भी चला जाना है, तो ऊपर y2 आ गया, फिर 20,000 गुणा में 5, इसके बाद ये नीचे जाएगा 50,000, तो y2 बराबर 2 पंचा 10 और 4 जीरो सो आना ही है, बटे में 50,000। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कटे, 5 दूना 10, y2 का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक, y2 का मान 2 सेंटीमीटर है, तो आवर्धित लंबाई कितनी है तुम्हारी, 2 सेंटीमीटर। ठीक, जो लंबाई रहना है 20,000 के गुणा में, तो 2 सेंटीमीटर है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक क्या है, एक जहाज का मॉडल उसके मस्तूल कितना, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो लिखते हैं, और जबकि वास्तविक जहाज की मस्तूल कितना है, 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई क्या हो, तो मान लेते हैं, माना मॉडल की लंबाई क्या है, x है, एवं
ऊंचाई पता करना है तो वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई भी पता करना है। ठीक है, यदि जैसे जो वास्तविक लंबाई उसने कहा है तो वास्तविक लंबाई वो क्या है, बाई मानते हैं। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, मस्तूल जो कितना है 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो जो कि क्या होगा तुम्हारा मस्तूल होगा। तो मॉडल की लंबाई जो कि मस्तूल की लंबाई कहलाएगी, जो कि क्या है x1 जो कि 9 है सेंटीमीटर। इसके बाद जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना है 12 मीटर। ठीक, मतलब कि यहाँ y1 देखा जाए तो y1 क्या हो जाएगा 12 मीटर। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है फिर, यदि जहाज की लंबाई कितनी हो, ये हो जहाज की लंबाई मतलब कि तुम्हारा नीचे वाला वास्तविक लंबाई क्या हो y2 कितना हो 28 मीटर हो, तो अपन के क्या करना है कि अब x2 ज्ञात करना है, मॉडल की दूसरी लंबाई ज्ञात करना है, तो ये क्या में आएगी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक, तो करते हैं, लिखते हैं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, इतना आया। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, x1 का मान कितना है 9 बटे 12 बराबर x2 बटे y1 का मान 28, ये जाएंगे यहाँ तो 9 गुणा में 28 बटे में 12 बराबर में x2, तो 4 से न काट दो, 4 सत्ती 28, 4 तिया 12, 3 से न काट दो, 3 तिरका 9, 30 आते 21 बराबर x2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आंसर कहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से लगा हुआ है। ठीक, छठवां हो गया। 7वां नंबर टॉपिक क्या है, 7वां नंबर लिखा है कि मान लीजिए 2 किलो चीनी के क्रिस्टल कितने हैं, इतने हैं 9 गुणे 10 पे पावर 6, तो निम्न के क्रिस्टल कितने होंगे, मतलब 5 किलो के कितने होंगे। तो अपन जो दिए हुए हैं दिया वजन क्या है x मानते हैं और क्रिस्टल को क्या मानते हैं, क्रिस्टल को y मानते हैं। ठीक, जो कि यही लिख रहा है कि x1 जो कि क्या रहेगा तुम्हारा 2 kg रहेगा और x2 जो कि तुम्हारा क्या रहेगा 5 kg रहेगा। इसके बाद y1 जो कि जी रहेगा 9 गुणे 10 पे पावर 6। इसके बाद y2 तुम्हें ज्ञात करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा देखो x1 बटे y1 बराबर x2 बटे में y2, तो x1 का मान क्या है 2 है बटे में y1 का मान 2 गुणा में 9 गुणा में 10 पे पावर 6 बराबर x2 जो कि 5 है बटे में y2, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो इसको बगल से थोड़ी आकाश खींचते हुए यहाँ लिखते हैं y2, तो 2/2 बराबर ये जाएगा यहाँ, तो 9 पन्ना 45 गुणा में 10 पे पावर 6 और 2 जाएंगे बटे में, तो y2 बराबर 45 गुणा में 10 पे पावर 6 है तो 10 अलग कर लो और 10 पे पावर 5 अलग कर लो, कर सकते हैं। ये क्या है तो 6 ही हो जाने वापस बटे में 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो y2 का मान कितना आ जाएगा 5 पचम 25 की 5 हाथ ले आएंगी 2 5 के 20 और 2 22 गुणा में 10 पे पावर 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक कहते हैं 1.2 kg, तो x1 का मान तो वही लेना है क्या 2 kg एंड x2 का मान 1.2 kg। इसके बाद y1 का मान कितना है 9 गुणा में 10 पे पावर 6 एंड y2 का मान पता नहीं है, तो अब क्या आ जाएगा देखो इसे लिखेंगे x1 बटे x2 बराबर y1 बटे x1 बटे y1 और x2 बटे y2, तो x1 कितना है ये 2 बटे में 9 गुणे 10 पे पावर 6 बराबर x2 1.2, इसके बाद y2 पता नहीं है,
तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ वापस 2/2 बराबर इसका यहाँ जाएगा तो 9 गुणे 10 पे पावर 6 और गुणा में 1.2 तो वही आना ही है। दशमलव हटाएंगे तो क्या आएंगे, इसके बटे में 10 आ जाएंगे। इसके बाद 2 जाएंगे नीचे तो 22 बराबर 22 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसको क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकता हूँ, गुणा में 10 पे पावर 5 अलग लिख सकता हूँ और गुणा में 12 बटे में 10। ये 2 आ गए नीचे तो इसके गुणा में आएंगे। ठीक, तो 10 से 10 कट गया, 2 6 12। अब बचा क्या है, केवल 22 का मान आ गया तुम्हारा 9 गुणे 10 पे पावर 5 तो 9 छक्के 54 गुणा में 10 पे पावर 5। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या लिखा है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पास पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी 1 किलोमीटर निरूपित करता है। तो लिखते हैं पैमाने की दूरी और निरूपित दूरी। ठीक है, तो माना पैमाने की दूरी, पैमाने की दूरी क्या है x है और निरूपित दूरी क्या है y है। निरूपित दूरी क्या है y है। तो पैमाने की दूरी क्या है x1 x मान नहीं तो x1 जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद y1 जो कि क्या है निरूपित दूरी तो मतलब 18 की। इसके बाद x2 जो कि क्या है पता नहीं है एंड y2 तुम्हें पता है कितना है 72 kg। kg नहीं है km है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे लिखेंगे हल। तो हल में देखो यहाँ से तो हल स्टार्ट हो ही गया है, तुम जानते हो। ठीक है, तो x1 बटे y1 बराबर कितना होगा x2 बटे में y2। तो x1 का मान 1 है बटे में 18, x2 का मान पता नहीं है बटे में 72। ये जाएगा यहाँ तो 72 बटे में 18 बराबर x2। तो 28 36 38 चौंठ चौक 72 x2। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब करें। 9वां नंबर टॉपिक है, क्या कह रहा है कि 5 मीटर 600 सेंटीमीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी आ रही 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो उसी समय ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक 10 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या कर रहा है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखते हैं कि खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई x है और छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई y है। तो इसमें अपन बगल में मान लेते हैं क्या कि देखो यहाँ x1 मानते हैं तो x1 कितना होगा क्योंकि खंभे की ऊंचाई यही है तो 5.60 है। इसके बाद लंबाई जो कि y1 रहेगा कितना है 3.20 है। इसके बाद x2 कितना रहेगा जी रहेगा नहीं, ये ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब कि ये। ठीक, तो क्या x2 कितना है 10.50 और y2 तुम्हें क्या करना है ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। तो x1 कितना है 5.60 बटे में 3.20 एंड x2 कितना है 10.50
बटे में बाई 2, तिरक गुणा कर दूँ तो देखो डबल जीरो जो दशमलव हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या? क्योंकि इसका दशमलव हटेगा 2 जीरो नीचे आएंगे, इसका दशमलव हटता तो 2 जीरो ऊपर जाते, इसका भी दशमलव हटेगा तो क्या करेंगे 100 जाएंगे नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा और कितना आ रहा है 56,000 जो 100 जाएंगे ऊपर तो गुणा में क्या आ जाएगा 100, और ये बाई भी जाएगा ऊपर तो गुणा में बाई 2, और ये जाएंगे यहाँ तो 10,150 गुणा में 32,000 इतना आया। ये जाएंगे सबरे बटे में तो बाई 2 का मान कितना आ जाएगा 10 50 32,000, ठीक है। और ये जाएंगे बटे में तो क्या आ जाएगा 56,000 गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 2 3 से 3 कटे, और इसको थोड़ा आगे करते हैं यहाँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो बाई 2 बराबर क्या करेंगे, ये 16 से कट रहा है, 16 दूनी 32, 16 30 16 28 16 चौको 64 नहीं कट रहा, 8 से काटो तो 8 चौके 32, 8 7 56, ठीक। तो क्या आया 105 गुणा में 4 बटे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 से काट दूँ तो बाई 2 का मान क्या आ जाएगा 7 एकम 7 7 पन्ना 35 गुणा में 4 तो 15 चौके 60, ये क्या आ जाएगा आंसर। अगला टॉपिक नीचे किया दिया गया है कि अब देखो उस खंबे की ऊंचाई जिसका छाया की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारा बाई 2 का मान दिया गया कितना 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर दिया गया बाई 2 का। तो अब x1 और y1 का तो मान तुम्हें पता ही है पहले से, डायरेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। तो x1 का मान कितना है 5.60 है बटे में 3.20 है बराबर x2 कितना है पता नहीं है, और y2 कितना है 5 है। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो इसके जीरो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे एंड 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो कितना आया 56,000 बटे में 32,000, तो 1 2 3 1 2 3 कट गया बराबर x बटे 5, ये चले जाएंगे यहाँ तो 56 गुणा में 5 बटे में 32 बराबर x। अब 32 किससे कटता है दोनों 8 से काटो, 8 7 56 गुणा में 5 8 चौके 32, x क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो अब करते हैं थोड़ा बगल में, तो 7 पन्ना 35 बटे में 4 बराबर x2, जो कि अपन इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, गुणा मुणा नहीं कर रहा है डायरेक्ट भाग दे दो ऑटोमेटिक सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा। 4 टे 32 कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो पॉइंट लगाओ 30 हो जाएंगे, 4 7 28 फिर से 2 4 5 20। उम्मीद है समझ में आया होगा, मतलब कि कितना आ गया x2 का मान 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 10वां नंबर क्या लिखा है, लास्ट टॉपिक है, माल का लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलो चलता है, मिनट कितना है माना ट्रक का मिनट x है, तो वजन मतलब कि दूरी का ट्रक की दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रक की दूरी जो कि क्या हो जाएगी y हो जाएगी। तो x1 कितना है तुम्हारा मिनट में है कितना 25 मिनट, और y1 कितना है सॉरी हाँ y1 ही तो है 14 kg। इसके बाद x2 कितना है, x2 है अपना 5 घंटे
मतलब कि मिनट में अपन को चेंज करना पड़ेगा घंटे को, ठीक। तो अपन क्या देखो, ये घंटे दिए गए हैं, सॉरी मिनट, तो 5 घंटे, 5 घंटे के लिए मिनट में चेंज करें तो 60 से गुणा करेंगे, मतलब 300 मिनट, ठीक। और ये क्या है, किलोमीटर। इसके बाद क्या आ जाएगा, बाई 2, पता नहीं है, ठीक है, कितनी दूरी तय की पता नहीं। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज कर सकते हैं कि तो लिखते हैं डायरेक्ट कि x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। इसके बाद x1 कितना है 25 और y1 कितना है 14, x2 कितना है 300 और y2 कितना है पता नहीं, ये जाएगा यहाँ। तो 25/2 बराबर क्या आ जाएगा, 14 गुणा में 300। तो ये 25 जाएंगे बटे में, तो y2 का मान कितना आ जाएगा, 4×4 = 4200 बटे में क्या आ जाएगा 25, तो 25 से जो कट जाए तो क्या बचेगा, 25 से कम 25, कितने बच रहे 17 बचे, सो होगा 170, 25 छक्के 150, फिर से 20 बचे, 25 छठे 200, यही तुम्हारा आंसर KM। उम्मीद है समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर लिखें।